नीलाम्बुश्यामल कोमलां सीता समारोपित वाम भागवम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, यद्यपि मैं सब प्रकार से ही नीच हूँ तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, अर्थात आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण करके सुजान भुसुंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और सामर्थ्य अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं। साधक सिद्ध जीवन मुक्त, उदासीन विरक्त, कवि पंडित, कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी योगी सूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी का भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। बेकृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। भूषुण जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, अर्थात परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराहित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भूषुण जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वो संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं होता।
ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मैंने ये परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम, दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मणों और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बड़ाई आदि जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वो श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर ये कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावहि बिनहि प्रयास, जो एह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाणी भजई रघुबीरा। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य स्वभूप नीति जो करई, धन्य सुद्विज निज धर्म न टरई। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई साकी। धन्य धरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण, यही नर उपज विनीत। मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यह न कहियो सठ ही सठ सीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। कहियो न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। द्विज द्रोही न सुनायु कबहू, सुरपति सरिस होई नप जबहू। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रथ जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ता कहें एह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो एह कथा, करौ श्रवण पुट पान। जय श्री राम, जय श्री राम।